हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को न्यू सेशन में ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार। जब से मैं लगातार आप लोगों को 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको सिलेबस बाई आपको बना करके वीडियो दे रहा हूं और फुल थ्योरी के साथ। तो मैंने द्विघात समीकरण पे कल क्लासेस दिया था आपको स्टूडेंट्स, तो आज मैं फिर आपको द्विघात समीकरण को आगे और भी जो थ्योरी बच गए हैं जहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। चलिए तो देखिएगा, हमारे पास द्विघात समीकरण हमने किसको माना था। हम जानते थे कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए बी सी अगर रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारा क्या कहलाता था, द्विघात समीकरण कहलाता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता था विद्यार्थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है। मूल कैसे ज्ञात करते हैं, मूल रूट्स, ठीक है ना, रूट्स मूल ज्ञात करना है, रूट्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास रूट्स है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि यही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड विधि से बता रहे हैं पहले। गुणनखंड पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस हो तो, ठीक है, हो तो हमारा यहाँ क्या आएगा विद्यार्थी। तो अगर ये गुणनखंड हो, इसका गुणनखंड ये हो, जैसे कि 12 है तो 12 का गुणनखंड 4 गुने 3 हो सकता है। तो हम आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 12 बराबर 4 गुने 3 अगर इसका गुणनखंड है तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस, ठीक है। ये इसका गुणनखंड है ना। हमारे पास दिया हुआ है कि इतना बराबर 0 तो हम इतना पर मान यहाँ रख देंगे तो हमारा हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स से, ठीक है। आर एक्स प्लस एस बराबर 0 तो हमारा यहाँ से आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 और एक हमारा हो जाएगा आर एक्स प्लस 0 बराबर 0। अब यहाँ से है एक्स बराबर, ये इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस अपॉन पी, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। और यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस एस बाई आर। तो हमारे पास x के दो वैल्यू आए, कितना कितना आया स्टूडेंट्स, p बाई क्यू और माइनस एस बाई आर। मैं आपको पहले ही बताया था ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूल दो आएंगे। जो द्विघात बहुपद में शून्यक होता है वही यहाँ क्या हो जाता है, मूल हो जाता है, वही यहाँ रूट्स हो जाता है, ठीक है। तो हमारे दो रूट्स निकल के चले आए, कब, जब हम इसका गुणनखंड का उपयोग किए हैं तब, ठीक है। तो इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि से हम लोगों ने द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किया। द्विघात समीकरण था इसीलिए मूल कितना आया, 2। तो हम लोग इसको मान भी सकते हैं कि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल हमारा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा हमारे मूल हो गए, ठीक है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि माइनस पी बाई क्यू और माइनस एस बाई आर मूल्य हैं किसके, द्विघात समीकरण ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, ठीक है। ये इसके क्या है, मूल है, ठीक ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। गुणनखंड विधि से चले तो 2 मूल आया, हमने आपको दिखाने का कोशिश किया बाय थ्योरी। हम बाय क्वेश्चन भी करेंगे विद्यार्थी, ये बाय थ्योरी था, बाय क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अब हम आपको द्विघात समीकरण का हल, रूट्स निकालते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे कि हम कभी कभी बनाते हमको किसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1 बराबर 0, गुणनखंड करें। अब इसका गुणनखंड ही नहीं निकलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 3। तो जिस क्वेश्चन का गुणनखंड अगर हम लोगों से नहीं प्राप्त हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो जिस क्वेश्चन का हम लोग को गुणनखंड प्राप्त नहीं हो और इसका मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा, मूल्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना, तब हम उसके लिए कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम उसी को बता रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
solution of quadratic equation y completing the स्क्वायर, हम उसको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और स्क्वायर करके पूरे इक्वेशंस को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे और वहां से हमारे मूल x से में अगर क्वेश्चन होगा तो x का मान 2 निकल जाएगा, ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो रूट्स होगा वो हमारा निकल के आएगा। तो चलिए करते हैं। ठीक है, हम माना कि लेट कर लिए, लेट हमारे पास क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करना है ना, गुणनखंड विधि से नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, पूर्ण वर्ग विधि से, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। चलिए तो लिखिएगा, हम इसके दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिए, तो हमारा हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको दोनों ओर a से भाग देने पर, ठीक है ना, लिखेगा आप लोग, भाग देने पर तो क्या होगा विद्यार्थी, a से भाग यहाँ देंगे, a से भाग यहाँ देंगे, a से भाग यहाँ देंगे, ठीक है ना, तो a से तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा x² प्लस ba इंटू एक्स सी अपॉन a अपॉन 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम इस इक्वेशंस को बनाना चाह रहे हैं, पूर्ण वर्ग में बदलना है, तो हमारा अगर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a² इंटू 2ab प्लस b², ऐसा होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। हम अब आपको यही सोचना है कि इसको हम कैसे इसके जैसा बनाएंगे, ठीक है, इसके जैसा कैसे बनाएंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप बोर्ड पर, x स्क्वायर, तो a² तो हमारा यहाँ प्राप्त हो गया, प्लस 2ab, तो 2 हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिए, b हमारे पास ले लिए हम 2/a, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, और ये हमारा x था ही। अब हमको चाहिए b², तो b² के लिए हमने इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया, है ना, इसका स्क्वायर जोड़ दिया। अब हमारे पास ये चीज एक्स्ट्रा आ गया तो इसको घटा भी दिए, है ना, तो जुटेगा घटेगा तो बराबर में आ जाएगा, हमारा जो बचा हुआ था वो यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ये हम इस पर ध्यान देना है केवल आपको। बोर्ड पर समझते रहें, क्लास में बने रहेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपसे एक एक क्वेश्चन का प्रश्न का हल निकल जाएगा स्टूडेंट। और द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे जनरल कंपटीशंस का तैयारी करें, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी करें, तो हमारा वहां पे द्विघात समीकरण से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और बोर्ड में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और बड़ा ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, तो हमारा ये बन गया विद्यार्थी। देखिएगा, हम लिख रहे हैं a² प्लस 2ab प्लस b², इसको लिखते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान है, हो ना गया। जो बचा हुआ था उसको लिख देंगे b² अपॉन 4a प्लस c/a बराबर 0। ठीक है, ये इधर इसका काम इधर नहीं बचा है, तो हम इसको बराबर के उस साइड लेके चले जाते हैं। ठीक, इसको बराबर के उस साइड लेके चले जाते हैं। तो आप देखिएगा, इधर माइनस में है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं b² अपॉन 4a माइनस c/a। देखिएगा, यही वाला पार्ट था ना विद्यार्थी, यही नहीं इधर गया इक्वल टू के दूसरे साइड, इसका साइन चेंज होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे x प्लस b अपॉन 2 के होल स्क्वायर, और हम इसको एलसीएम ले लिए तो 4a आ गया। यहाँ से हमारा क्या है b², अब यहाँ पर a है तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 4, ठीक है 4 है ना, b² इंटू 4 c, ठीक है ना विद्यार्थी, 4c। तो इस प्रकार से 4, हम लोग एक गलती कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे थे। देखिए गलती हो रहा है हमारा यहाँ से कि
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी को स्क्वायर किए तो बी का तो स्क्वायर होगा, लेकिन नीचे वाला का भी स्क्वायर होगा ना विद्यार्थी। तो 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4a स्क्वायर में होगा। तो इसके साथ 4a स्क्वायर घटाएंगे भी, ठीक है। तो 4a स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर। यहाँ पे हमारा देखिए यही होता है कि जब हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो गलत रहेगा ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा गलत है, ठीक है ना। हम भी बनाते बनाते यहाँ पहुँचे तो हमको लगा कहीं ना कहीं हमसे माइनर मिस्टेक हो गया है। तो मिस्टेक्स हमारे सवाल करने में प्लस माइनस का, ठीक है, थोड़े थोड़े मिस्टेक्स हमारे सवाल को गलत कर देते हैं और आंसर हमसे नहीं आ पाता। तो फिर ध्यान दीजिएगा। तो जब हमारा ये हो गया क्या बोलते हैं 4a, तो यहाँ से 4a स्क्वायर, तो ये हमारा बी स्क्वायर आ गया। अब a से a तो हमारा मिल रहा है, 4a एगो एक्स्ट्रा आ गया तो c, तब 4ac, ठीक है। अब हम इसी चीज को यहाँ पर यहाँ से यहाँ लिखना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन तो थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ लिख रहे हैं, हमारा आ गया a प्लस बी अपॉन 2a के होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है कि दूसरे साइड जाएगा तो वर्गमूल बनाएगा। तो x प्लस बी अपॉन 2a, अब ये ऐसे हमारा आया तो हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, आएगा ना, आएगा ना। इधर इस साइड बात आप लोग नोट कर लिए होंगे और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो x बराबर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा b, देखिएगा ये इधर जोड़ में है ना, इसको भी उसी साइड ले जाइए। तो उसी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, ठीक है। ये वर्गमूल है तो वर्गमूल यहाँ से अगर हम निकालते हैं, जैसे हमारे पास आता है x स्क्वायर का वर्गमूल 4, x स्क्वायर बराबर 4, तो इसको हम हल करते हैं तो हमारा आता है प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 2 वर्गमूल है ना, तो प्लस माइनस 2 भी पुट करेंगे ना इसमें तो 2 मान आएगा ना, इसका घात 2 है तो इसका 0 आया, तो 2 पुट करेंगे तो हमारा आता है क्या कि x बराबर हमारा आया कि x का मान प्लस 2 है और एक माइनस 2 है। तो हम यहाँ पर अगर रखेंगे माइनस 2 भी, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 2 का भी स्क्वायर कितना होगा 4, तो फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से हमारा आ जाता है क्या, ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना है। छोटी छोटी क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में फंसाता है। जैसे आपसे कोई जनरली पूछ देगा कोई व्यक्ति, ठीक है, क्या पूछ देगा कि x स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान क्या होगा, तो आप लोग झट से बोल देंगे 2, झट से बोल देंगे 2 कि 2 दूनी 4, लेकिन माइनस 2 भी होगा कि माइनस 2 इंटू माइनस 2 करेंगे तो भी कितना आएगा 4 ही आएगा, आएगा ना जी, बिल्कुल। तो इस पर भी हमको ध्यान देना है। तो हम यहाँ जब करते हैं, ये समझ गए होंगे, तो हम यहाँ लाते हैं आपको, फिर यहाँ तो हमारा यहाँ इधर प्लस था, इक्वल टू के दूसरे साइड गया तो हम माइनस का साइन हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आ रहा है प्लस माइनस, रूट है ना ये, तो प्लस माइनस हम इसका वर्गमूल निकाल रहा तो नहीं निकल रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन नीचे बटा में 4a स्क्वायर है ना, तो 4a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का 2 अब a स्क्वायर का a, ठीक है। तो नीचे हो गया 2a। कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें इसको एक बार एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ गया 2a बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। अब हमारा x का यहाँ से 2 मान आ गया, x बराबर 2 मान आ रहा है, ठीक है, लिखिएगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए द्विघात समीकरण था ना, तो x का हल निकला तो 2 आया ना, तो इसको अगर हमने माना लेट किया अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा 2 हमारे मूल आ गए ना। अब हम इसी को एक द्विघात सूत्र भी कहा जाता है।
इसको द्विघात सूत्र भी कहा जाता है या इसको श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीधराचार्य का नियम या द्विघात सूत्र कहते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा इस प्रकार से आ गया। तो अल्फा बीटा 2, तो अभी हमने सीखा कि क्या सीखा विद्यार्थी कि हमारे पास द्विघात समीकरण था ax², फिर सब हम सब मिटा रहे हैं, आपके पास बस इतना ला रहे हैं। हमारे पास द्विघात समीकरण था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये हमारा आता था, इसका रूट्स क्या आया? x का मान आया ये, ठीक है। तो इसको हम लोग श्रीधराचार्य का नियम या द्विघात सूत्र भी कहते हैं, द्विघात सूत्र, ठीक है। आपसे पूछेगा कि द्विघात सूत्र के द्वारा हल करें, तो यही सूत्र लगा देंगे। जैसे हमें क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में, जैसे हमें लिखे तो उसी को ले लेते हैं, -2 - 1 बराबर 0। इसका हल करना है द्विघात सूत्र से, तो इसको हम पहले कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। तो हमारा a का मान कितना है? 1, b का मान -2 और c का मान -1, और x बराबर हमारे पास क्या है फॉर्मूला? -d, तो माइनस और -2 पहले से, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस b², तो -2 के स्क्वायर, ठीक है, -4ac, c के मान -1 अपॉन 2a, तो हमारा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस, तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस 4 माइनस होगा ना विद्यार्थी, 4 में से माइनस होगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 और बटा में 2, तो हमारा आ गया -2 प्लस माइनस √8/2, ठीक है। तो आप इसको हल कीजिएगा, ये तो आप नोट कर लिए द्विघात सूत्र, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं आप। तो हमारा हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2√2/2, 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस √2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया आंसर? इसका आंसर लिख रहे हैं हम, तो हमारा आंसर आ गया -1 प्लस √2, और एक आंसर आ गया -1 - √2, ये हमारा x का मान आ गया। इसका हमारे पास अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा निकल गया, मूल्स निकल गए। अब मूल्स की प्रकृति निकालना होता है आगे, ठीक है। तो कुछ और बातें जो मूल्स की प्रकृति वगैरह है और जो क्वेश्चन है वो मैं कल भी बताऊंगा आपको, ठीक है। एक दिन में ज्यादा आपको लोड हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन जितना भी आपको है वो क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है विद्यार्थी। हम आपको बता देते हैं, जैसे हमारे पास आया जो -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पर हम लोग b² - 4ac को d कहते हैं, ठीक है, d कहा जाता है d। और d क्या होता है? d को इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में बोलेंगे विवेचक, विवेचक, विवेचक या विवेकता, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला कि x बराबर -b प्लस माइनस d/2a, तो d बराबर ये, ठीक है। और ये कहाँ से निकालना है? द्विघात समीकरण से निकालना है। अब हमको, अभी हम आपसे बोल रहे थे कि मूल की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? मैं शॉर्ट में यही बता दे रहा हूँ, d बराबर 0 और d ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0 होगा। तो जब ये केस हमारा होगा d = 0, ठीक है, d = 0 मतलब कि b² - 4ac बराबर 0, ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो ये जब होगा तो हमारा मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है, वास्तविक और समान। इसको हम लोग बोलेंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 तो हमारा हो जाएगा वास्तविक, मूल हमारा क्या होगा? वास्तविक, हमारा मूल होगा वास्तविक और असमान, समान नहीं, अनइक्वल, और इसमें हमारा वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक बार और क्लास में हम रिवीजन करवा देंगे आपको ये।
बट लेकिन अब आपको हम पूरा ये क्वेश्चन दे चुके हैं, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी था। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। आपको आज हम पूरा थ्योरेटिकल बता चुके हैं और पूरा थ्योरी को तोड़ मरोड़ के बता चुके हैं। डी क्या होता है, विवेचक क्या होता है, मूलों का हल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, द्विघात सूत्र को क्या होता है, श्रीधराचार्य का नियम क्या है और इसका हल हम कैसे करेंगे। तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको समझा होगा, तो आप इस पे क्वेश्चन लगाएंगे और जो भी क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपको सोल्यूशन देंगे। थैंक यू सो मच।